हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर मैथ्स। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाउ टू फाइंड डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। Point A x1 y1 and point B having coordinate x2 y2, then if we have to find the distance between these 2 points AB, we have to write AB equal to under root, formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now today we will see what is distance formula and what are the applications of distance formula. Distance formula किस तरीके से यूज करते हैं और उसके एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ होंगे वो हम पढ़ेंगे। लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल इज इफ दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं और डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन इज फाइंड the distance between points P minus 1 1 and Q 5 comma minus 7. We have to find the distance between these 2 points P and Q. P और Q का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। What you have to do first of all, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारे दोनों पॉइंट हैं उनको लेकर सबसे पहले उनको हमारे कोऑर्डिनेट्स को x1 एंड y1 नेमिंग कर देंगे। सो दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। सो वैल्यू ऑफ x1 इज -1, y1 इज 1, x2 is 5 and y2 is -7. So we have to find the distance, we have to write the formula. Distance formula is PQ. PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यू हैव टू राइट PQ और यू कैन राइट इट एज अ डिस्टेंस PQ। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं डिस्टेंस PQ और यू कैन राइट एज अ सेगमेंट PQ। सो PQ इक्वल टू फॉर्मूला इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now put the values. हम क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। स्क्वायर रूट साइन एज इट इज x2, value of x2 that is 5 माइनस साइन फॉर्मूले की है माइनस x1 का वैल्यू है -1। सो वी हैव टू कीप अ ब्रैकेट में डालेंगे उसको स्क्वायर प्लस y2, वैल्यू ऑफ y2 इज -7 माइनस साइन फॉर्मूले की एंड y1 इज 1। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू यूज आवर बेसिक algebraic addition rule. So as it under root 5 negative into negative, that is will become +1 whole square plus -7 minus 1. Signs are same, add the number and write the same sign, so we will get -8 whole square. Now it will become under root 5 plus 1 that is 6 square plus -8 square. So what I will get now, under root 6 square that is 36 plus -8 square, negative number का square always positive, and 8 square that is 64, so it will become 64. 36 plus 64 we are getting 100 and square root of 100 that is 10. Square root of 100 is 10. अब अगर यहाँ पर ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलता है, you have to find the factors. Using factors you can find out the squares also. Like that you can find the distance between PQ. अब हम इसके बाद ये वो डिस्टेंस निकालने के लिए दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए थे, you will find out the distance. ये डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशंस कहाँ पर है, एप्लीकेशंस इसके यूज हम कहाँ कर सकते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट वी कैन फाइंड, वी कैन डिसाइड वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पहले कोलिनियर में चेक करने के लिए हम डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। इफ दे हैव गिवन 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट के हम डिस्टेंस निकालेंगे और दो डिस्टेंस अगर प्लस करके थर्ड डिस्टेंस आता है, देन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। यू कैन डिसाइड द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आल्सो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। For
एग्जांपल 4 अगर हमको कोऑर्डिनेट दिए हैं तो चारों कोऑर्डिनेट से अगर हमको पहचानना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, देन वी कैन आल्सो डिसाइड द क्वाड्रिलेटरल आल्सो. फॉर दैट वी विल टेक अनदर एग्जांपल. अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. एप्लीकेशन में यूज कैसे करते हैं डिस्टेंस फार्मूले के, फार्मूले का यूज कैसे करके कोलिनियर कैसे पहचानेंगे. क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट्स दिस ए, दिस बी एंड सी आर कोलिनियर. वी हैव टू प्रूव दीज आर कोलिनियर. इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे और कोलिनियर प्रूफ. कोलिनियर है या नहीं पहचानने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी. 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के पहले हम ए बी, अगेन सेम थिंग जो डिस्टेंस फार्मूले के लिए करते हैं. हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया ए बी का डिस्टेंस आया 4√2. बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे लाइक दिस मेथड 8√2 है और ए सी का डिस्टेंस आया है हमारा 12√2 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. अब हमें चेक करना है कोलिनियर है या नहीं. कोलिनियर है या नहीं चेक करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, हमें इन तीनों डिस्टेंसेस में से जो दो छोटे डिस्टेंसेस हैं उनका सम करना है और उसको चेक करना है थर्ड वाले डिस्टेंस से. अगर वो थर्ड के डिस्टेंस के इक्वल आता है देन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो यहाँ पे दो छोटे डिस्टेंसेस हैं. पहला डिस्टेंस है ए बी 4√2 और सेकेंड डिस्टेंस है बी सी 8√2. व्हाट यू हैव टू डू, इन दोनों डिस्टेंसेस को हम प्लस करेंगे. सो वी विल ऐड ए बी प्लस बी सी. ए बी इज 4√2 प्लस BC इज 8√2. ध्यान रखना है कोलिनियर चेक करने के लिए दो छोटे डिस्टेंसेस को प्लस करना है और उसे चेक करना है थर्ड वाले डिस्टेंस से. 4√2 प्लस 8√2 वी आर गेटिंग 12√2 एंड आवर थर्ड डिस्टेंस दैट इज AC इज 12√2 जो इससे इक्वेट हो गया है. इट इज इक्वल टू AC 12√2. अगर ये इक्वल आया है इसलिए इक्वल टू साइन डाले हैं, अगर इक्वल नहीं आता तो नॉट इक्वल लिखते हैं. देयरफॉर AB प्लस BC इक्वल टू AC आया है, यानी दो छोटे डिस्टेंस का प्लस ग्रेटर डिस्टेंस आया है विथ वन कॉमन पॉइंट. क्योंकि B इसमें कॉमन पॉइंट है इसलिए ये तीनों जो पॉइंट है पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर. अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आता देन दे आर नॉट कोलिनियर. अगर डिस्टेंस इक्वल आया है देन दैट इज अ कोलिनियर. इस कोलिनियर या कोलिनियर कंसेप्ट का यूज करके हम ट्रायंगल भी पहचान सकते हैं लाइक दैट. यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता था कि ये तीनों पॉइंट इक्विलैटरल के कोऑर्डिनेट्स है या नहीं. इक्विलैटरल में इक्विलैटरल के तीनों साइड इक्वल होते हैं. मींस अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द थ्री डिस्टेंसेस. अगर तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आते हैं देन वी कैन से दैट ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर दो डिस्टेंसेस इक्वल आते हैं देन दैट ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. या आपको और पूछ सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स राइट एंगल ट्रायंगल के है या नहीं. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमको कंडीशन यूज करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोस्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. इस तरीके से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए जरूर देखते रहिए मिस्टर मैथ्स.